बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, हम जॉब के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, खुसूसन हाँ जो बीएस फ़िज़िक्स वाले हैं 7 के उनके हवाले से तो अक्सर आता है यूनिवर्सिटी में। तो आज इसका सेकंड पार्ट वो करते हैं। इसके हवाले से पहले कुछ डिस्कशन हो चुकी हुई है, मैं उसको भी रिकैपिचुलेट करूँगा, दोबारा से दोहराऊँगा और फिर हम उसको मिला देंगे जो आज हमारा सेकंड पार्ट है, जो सेकंड हाफ है उसके साथ। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने कल पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको जॉब, ड्रीम जॉब के हवाले से। फिर हमारी बात हुई थी कि जॉब हंटिंग कैसे करनी है, जॉब को ढूंढना कैसे है, ठीक है। फिर मैंने नेटवर्किंग पे हमने बात की थी, ठीक है। फिर सीवी के हवाले से बात हुआ चाहती थी, अगर चाहे पहले भी टॉपिक डिस्कस हुआ है, लेकिन फिर वो आज के लिए रखा गया है। चलें जी आगे चलते हैं। हमने कल ये पढ़ा था कि ड्रीम जॉब के हवाले से लोग जो हैं कुछ इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, कुछ नहीं बिलीव करते। कुछ कहते हैं जैसा भी हो चलें वैसा काम करना है, कुछ जो है वो ड्रीमिंग करके और जॉब सीकिंग अपनी मर्ज़ी और मंशा और अपनी तबीयत के मुआफिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी आपने जॉब सर्चिंग करनी है और आपने एक ड्रीम जॉब ढूंढना है, तो ड्रीम जॉब कैसा होगा, जो कि आपके पैशन के लिए सपोर्टिव हो, जो कि आपके अंदर टैलेंट मौजूद है उसके लिए वो जो है उसको निखारे, उसको आगे लेके चलाए और आपकी जो है ना वो उसमें कैरियर के उसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है सैलरी वगैरह का, ग्रोइंग का, फ्यूचर एस्पेक्ट वो भी अच्छा हो, तो वो आपका ड्रीम जॉब होता है। इस बारे में डिस्कशन हुई थी। और ड्रीम जॉब के हवाले से हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से हमने बात की थी कि हमें अपनी पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए, हमारा पैशन क्या है, यानी कि किस तरफ हमारी टेंडेंसी है, क्या रुझान है, ज़हनी सोच किधर जाती है, उसका पता होना चाहिए। हमारे पास स्किल्स होने चाहिए उसके हवाले से। और फिर हमारे अंदर नेचुरल बेंट ऑफ माइंड यानी टैलेंट होना चाहिए कि हमें कोई जो है ना उसमें बिल्कुल जो है ना मुश्किल ना हो, हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जो है उधर चलें। तो इसके अलावा हमारे अंदर कोई यूनिक एस्पेक्ट ऐसा है जो दूसरों में नहीं है और हम चाहते हैं कि उसकी सेटिस्फेक्शन भी जो है जॉब के हवाले से हो, तो वो भी ड्रीम जॉब की सर्चिंग में इस पॉइंट को भी मद्देनज़र रखा जाता है। और हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना चाहिए, ये बात हुई थी। चलिए मैं रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी जो है इसके हवाले से हम बात कर चुके हैं, पैशन के हवाले से भी कर चुके हैं, स्किल्स हमारे पास क्या होने चाहिए। जॉब हंटिंग में आप किस तरीके से जो है अपने आप को मैन्यूवर करते हैं जी। जॉब हंटिंग के हवाले से आप जो डायरेक्टली कंपनीज़ की तरफ भी जा सकते हैं, डायरेक्ट अपनी जो है सीवीज पोस्टिंग करें, डायरेक्ट जाके मेल मुलाकात करें और जॉब हंटिंग करें डायरेक्टली, ठीक है। और आप एडवर्टीज़मेंट बेस भी काम कर सकते हैं, यानी कि ये वेज़ हैं आपके लिए जॉब सर्चिंग के, ठीक है, जॉब हंटिंग के। और फिर आप रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स, ऐसे लोग जो जिनका ये जो है काम है कि वो कुछ परसेंटेज लेके जॉब आगे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनसे भी मेल मुलाकात की जा सकती है। फिर वो लोग जो प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं किसी भी जॉब में फ़िट होने के हवाले से, हेड हंटर्स उन्हें कहते हैं, उसे भी जो है ना आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, हमने बात जिस पे कल की थी, नेटवर्किंग पे। हमें नेटवर्किंग जो है यानी कि सोशलाइज्ड अपने आप को रखना है और अपना जो है ना सोशल लिंक्स को इंक्रीज़ करना है, वास्ट करना है, ताकि हम जो है ना हमें कोई ना कोई जानता हो जहाँ पर भी हम सर्चिंग के लिए जाएँ। तो इसलिए जो इस हवाले से हमें फ़ाल होना है। और हमारे रेफरल्स जो हैं, जो रेफरीज़ होने चाहिए। रेफरीज़ वो होते हैं जो आपको कहते हैं जाएं जी हमारा नाम लें वहाँ जाके, गाँव जो ज़ाहिर है ये सारी सोशल लिंकिंग जो है ना, सोशलाइजिंग से ही ये सारे फैक्टर्स जो है ना सामने आते हैं और इनको हम काम में ला सकते हैं। इस पर भी बात हुई थी। तो ये जी डायरेक्ट एप्लीकेशन पोस्टिंग के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, जब रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के हवाले से कल हमने कर लिया था।
और नेटवर्किंग के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, ये हमने की थी। और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो आइसबर्ग है ये क्या होता है। देखें, ये आइसबर्ग है। आइसबर्ग वो फ्लोटिंग आइस होता है जो कि पानी के अंदर समंदर में तैरा होता है। उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऊपर होता है और ज़्यादातर हिस्सा उसका नीचे होता है। तो ये क्यों आपको मिसाल दी थी इस आइसबर्ग की, कि वो जो जॉब एडवर्टाइज होते हैं ना, जिनकी एडवर्टीजमेंट चलती है, वो सिर्फ इतना थोड़ा सा हिस्सा होता है जो समुंदर के ऊपर होता है, और जो समुंदर के नीचे तकरीबन 70-80% हिस्सा, वो ऐसे जॉब्स इसी तरीके से चलते हैं कि उसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ लिंकिंग, सोशल लिंकिंग से ही चलते हैं। तो इस तरह से जी ये कल बात हो रही थी। 7 out of 10 जॉब्स आर यूजली नॉट एडवर्टाइज, दे आर लैंडेड थ्रू द हिडन जॉब मार्केट। ये जो नीचे वाली जॉब मार्केट है ना जी, ये हिडन जॉब मार्केट है। चलें जी, और फिर हमने नेटवर्किंग को जो है ना एक्सप्लेन किया था कि नेटवर्किंग किस तरह से आपके लिए जो चांसेस आपके बूस्ट कर सकती है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये देखें, ये लोगों का अज़्दाम है, हजूम है, इसमें अगर कोई जानता है ना, वो लोग खुसूसन जिस फर्म में आप जॉब करने जाएंगे तो वो आपका सोशल लिंक बन सकता है, और वो आपको आगे जो है जॉब हंटिंग में आपका लिंक जो है कंपनी के साथ ज्वाइन करवा सकता है। यू कैन ज्वाइन हैंड विद द कंपनी विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है जी। तो ये हमने नेटवर्किंग के हवाले से कल पढ़ा था। और नेटवर्किंग जो है ना, क्यों लोग उसे पसंद करते हैं नेटवर्किंग में, इसलिए कि लोग जो है ना, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो लोग जिन्हें जानते हैं, ठीक है ना, उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। और फिर नेटवर्किंग के हवाले से ये होती है कि नेटवर्किंग जो है आपकी जो चॉइस है ना उसको महदूद कर देता है, आप महदूद चॉइस में आ जाते हैं। वो जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते किसी एम्प्लॉयर के साथ, तो जब आपके अगर कॉन्टैक्ट है, कोई आपका सोशल लिंक डेवलप हो जाता है, तो फिर आप महदूद लोगों में आ जाते हैं, और वो महदूद लोग अमूमन उनमें से लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। और फिर आपको इस बात का भी इल्म हो जाता है, अगर आपका जो है ना सोशल लिंक्स हैं, कि कहाँ पर जॉब्स जो हैं वो एडवर्टीज़ होने वाली हैं, अभी हुई नहीं है, ठीक है ना, वो पहले ही आप उस हवाले से अपनी जो है ना पोजीशन को इस हवाले से मैन्यूवर करते हैं कि आप जॉब को हासिल कर लें। तो ये जी कल हम चल रहे थे नेटवर्किंग के हवाले से। फिर मैंने आपको ये बताया था कि पेयर टू प्रिंसिपल क्या होता है। पेयर टू प्रिंसिपल ये होता है कि जो मतलब काम करने की जगह होती है ना, जहाँ पर बंदा स्पेशली काम करे, जिन लोगों से मिले जो बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ठीक है ना, उनकी बंदे को सर्च करनी चाहिए कि ये लोग जो हैं ये मेरे लिए बेनिफिशियल होंगे। कहते हैं कि 100 में से 20 लोग ऐसे होते हैं जो आपके काम के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, जॉब हंटिंग का। तो ये 80-20 प्रिंसिपल है, यानी कि हमने उस 20 को ढूंढना है और 20 पे फोकस करना है, ताकि हम जॉब जो है वो जो है ना वो हमारा स्ट्रॉन्ग लिंक होगा उस तरफ जाने के लिए। मैंने इस सिलसिले में कल आपसे कहा था कि ड्राइव द नेल राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी जो है ना आपने अपनानी है। चलें जी, ये पेयर टू प्रिंसिपल था, इसको मद्देनज़र रखते हुए चलना। फिर नेटवर्किंग की हमने मिसाल दी थी कि किस तरह ये आप हैं और आप किस तरह से आप लिंक्ड हैं अपने मुख्तलिफ अफराद से सोसाइटी में, अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स की आगे फैमिलीज़ हैं, ठीक है ना, अपनी फैमिली के साथ, आपके फैमिली के आगे लिंक्स हैं। तो किस तरह आप लिंक्ड हैं और नेटवर्किंग किस तरह आपको सपोर्ट करती है जॉब एक्वायर करने में, ठीक है ना। तो 80-20 ये जो पेयर टू रूल था उसके हवाले से बात की कि ठीक है ना जी, अभी मैंने यही कि वो लोग जो 20% हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं जॉब फाइंडिंग में, वो कहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है ना, आप किस तरह उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे और किस तरह से अपना लिवरेज उन पर किस तरह से अपना यानी भार डाल सकेंगे, वज़न डाल सकेंगे, उन्हें जो है कायल कर सकेंगे कि वो रिलेशनशिप जो उनका आपके साथ डेवलप हुआ है वो अल्टीमेटली जॉब में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी, ये नेटवर्किंग का था। और नेटवर्किंग के हवाले से फिर हमने और भी बात की थी कि नेटवर्किंग ये भी है कि आप जो है जो भी कोई इवेंट्स आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, ठीक है ना, पेशा वाराना इवेंट्स हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल इवेंट्स हो रहे हैं, आप उन इवेंट्स में शिरकत करें। और फिर आपको जो है ना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप फ्री हैं तो वॉलंटरली काम कर लें, फ्री, ठीक है ना, कॉस्ट के बगैर ही। लेकिन उससे ये होगा कि आपके रिलेशन जो है वो डेवलप होंगे। ये रिलेशन बड़े काउंट करते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो वॉलंटियर बन जाएं, ठीक है जी, ये भी नेटवर्किंग का एक असूल है, ठीक है ना। और बल्कि आप जहाँ भी हों
वहाँ पर जो है ना वाकई आप उनको ये एहसास दिलाएं कि आप उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप वो समझें कि आप उन पे बर्डन है। ठीक है ना, वहाँ पर एक्टिव रहें। ठीक है ना, और प्रो एक्टिव अप्रोच के तहत अगर वॉलंटियर भी हैं तो ऐसे ही काम करें कि आप बर्डन ना लगे। और इस तरह से आप और क्या जी, नेटवर्किंग में आप जो इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है ना कॉन्टैक्ट्स, ये भी आपने रखने हैं। ठीक है ना, और यू हैव एन एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच क्या होता है जी? एलिवेटर पिच ये होता है कि ऐसी इंप्रेसिव स्टेटमेंट आपकी जो खूबियां अंदर मौजूद है ना, उनके हवाले से आपने अपने सीवी को इस तरह से कि वो इंप्रेसिव लगे, और ख़ुसूसन उस जॉब के लिए जिसको आप हिट कर रहे हैं। तो जो आपने आपको मनूवर करना है ना, आपने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से बयान करना है कि वो स्ट्राइकिंग हो। इसको कहते हैं एलिवेटर पिच, कि अपने आप को बड़ा अच्छे अंदाज में, ऐसा अंदाज में आप दूसरे की ज़रूरत बनकर जब अपने आप को पेश करेंगे तो यू आर डूइंग एन यू आर प्रोड्यूसिंग एन एलिवेटर पिच फॉर योर सेल्फ। ओके, ऑलवेज फॉलो अप एंड कीप योर प्रोमिस। हमेशा अपने प्रोमिस जो हैं उनको फॉलो करें। और हमने फिर आगे थे हम सीवी पे। यहाँ मैंने सारा लेक्चर कल का आपको रिकैपिचुलेट कर दिया। ठीक है ना, और आज जो है ना सीवी अगर चाहे हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन क्योंकि जॉब हंटिंग के हवाले से सीवी का जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए यहाँ भी किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे साथ हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं? यस सर, मैं आपके साथ जी हूँ। सर। चलें आगे चलते हैं फर्दर। सीवी, सीवी देखें जी, सीवी ज़ाहिर है एक पीस ऑफ पेपर है। ठीक है ना, मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगा कि रेज़्यूमे और सीवी, ये हम ऑलरेडी इस हवाले से एक लेक्चर जो है वो कर चुके हुए हैं। यहाँ पर जो है वो क्या बात है जी, सीवी जो है बिल्कुल आपकी एडवर्टीजमेंट है, आप अपने आप को बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो आपकी सीवी जो है ना इंप्रेसिव होनी चाहिए। ठीक है ना, और ताकि वो जो है अटेंशन जो है ना ग्रैब कर सके। और इम्प्रेसिव ये नहीं होगी कि आप उस पर डिज़ाइन बनाएंगे, इम्प्रेसिव इस तरीके से होगी कि जिस काम के लिए आप रिक्वायर्ड हैं उसमें वो बातें जो है ना हाईलाइटेड हो अच्छी अंदाज में। ठीक है जी, ताकि आपका एम्प्लॉयर जो है वो परसुएड हो जाए और फिर आपको इंटरव्यू कर ले। सीवी का मकसद क्या होता है? इंटरव्यू के लिए आपको जो है ना वो बुला लें। योर सीवी इज़ योर पिच। पिच के हवाले से कौन सा हमने पीछे डिस्कस किया? पिच एलिवेटर। ये पिच एलिवेटर लिखा हुआ है। ठीक है ना, आपकी सीवी जो है ना वो असल में आपका पिच एलिवेटर है। पिच एलिवेटर क्या है? जो आपको जो है ना बड़ा बना सवार के पेश करे, जो आपकी खूबियों को हाईलाइट करके, ऐसी सीवी आपकी सीवी जो है वो योर एलिवेटर। पिच एलिवेटर कह लें या एलिवेटर पिच कह लें, दोनों तरीके से बोला जाता है। चलें जी, और जी सीवी किस तरह के होनी चाहिए? देखें बहुत सारी सीवीज पड़ी हैं, बहुत सारे बल्ब पड़े हैं। एक जो है वो लाइट बल्ब जो लाइट दे रहा है वो प्रोमिनेंट हो रहा है आपके। देखें ये 20-25 पड़े हैं, किसी की तरफ नज़र नहीं जा रही, लेकिन उसकी तरफ नज़र जा रही है। क्यों नज़र जा रही है? क्योंकि वो वाकई जो उसका काम करने का है वो कर रहा है, लाइट दे रहा है। और आपकी सीवी भी वाकई वो उस तरह से अगर उसकी तवज्जो अपनी तरफ माइल करेगी कि ये बंदा है जी, इसके अंदर वो खसूसियात हैं, इसका ये वो तजर्बा है, तो वो फिर जो है ना आपकी सीवी जो है उस तरफ उसे लेके जाएगी। ठीक है ना, एक वेल रिटन सीवी जो है ना स्टैंड यू आउट ऑफ द क्राउड, वो आपको कहता है कि क्राउड जो अजधाम लगा हुआ है सीवीओं का उससे मुनफरद कर देगी। और आपको इंटरव्यू जो है मिल जाएगा। और इंटरव्यू होता है इसका पर्पस। सीवी के अंदर कौन सी बातें होती हैं? हम पहले भी सीवी के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इसमें आपने अपने हवाले से अपनी पर्सनल जो है आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स लिखनी होती हैं। आपके जो जॉब का ऑब्जेक्टिव है ये आपने ऊपर लिखना होता है। और फिर आपकी एजुकेशन की जो तफसीलात हैं ये आपने लिखनी होती हैं। खुसूसन ये तब लिखते हैं एजुकेशन पहले, अगर आपने पहले जॉब कम की है, अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो चुका है तो एक्सपीरियंस को आप पहले ले जाएं, एजुकेशन को बाद में ले जाएं। और फिर आपने अपने काम पे जो आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो कारनामे हैं आपके स्पेशल, जो है आपने टास्क जो अचीव किए हैं वो आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, वो आप सीवी में मेंशन करते हैं। और फिर इस तरह से आपकी किन किन मामलात में आपकी दिलचस्पी है। ठीक है ना, और आप उसमें रेफरेंसेस आप रेफरेंस भी कोट करते हैं, ताकि अगर वो लोग इत्माद में रहना चाहें कि हमें कोई ऐसा लिंक मिल जाए जिससे इस बंदे के बारे में ज़मानत हासिल की जा सके तो वो कर लें जी। और सीवी में हमने जी इस कैसे उसको मैनेज करना है सीवी को। ठीक है ना, ये सीवी के वो
थोड़ी सी टेक्निक्स बताई हुई हैं आपको कि किस तरीके से आपने जो है ना अपने जो भी बातें हैं वो क्लियरली करें, एम्बिगुअस मैनर में ना करें, और वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करें, एक्शन रिच वर्ब्स, ठीक है ना, ऐसे वर्ब्स जो कि पिक्चर बनाएं माइंड में, वो एक्शन रिच वर्ब होते हैं, ठीक है ना, एम्बिगुअस नहीं, क्लियर वर्ड्स जो होते हैं वो एक्शन रिच वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, और वर्ब्स भी आपको ऐसे ही इस्तेमाल करने चाहिए। कहते हैं कि मेक योर सीवी क्लीन इजी टू रीड, क्लीन होनी चाहिए, चेक फॉर टाइपोज, टाइपोज के लिए चेक करें। आपको पता है टाइपोज क्या होते हैं? नहीं सर। अच्छा, टाइपोज होते हैं जो टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं ना, उन्हें हम टाइपोज बोलते हैं। कहते हैं कि सीवी ऐसी उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स ना हो, टाइपोज उन्हें टाइपिंग मिस्टेक को बोलते हैं। और कहते हैं सीवी में कभी झूठ मत बोलें और ना ही बातों को बढ़ा चढ़ा के बयान करें, ठीक है। प्रोफेशनली जो है ना मैन्यूवर करें, जो आपके पास खसूसियत है उसे अच्छे अंदाज में बयान करें, गलत ना बयान करें, ये भी एक ट्रिक होता है। डोंट कॉपी और पेस्ट, ठीक है ना, कॉपी पेस्टिंग करके जो मैटर्स बनाए जाते हैं वो इनोवेटिव नहीं होते, इसलिए कहता है कि आप जो है ना सीवी मेकिंग में भी आप इनोवेटिव होंगे, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग सीवीज अमूमन आती हैं, लेकिन उसमें यूनिक जो सीवी किसी ने अपने तौर पे मैनेज की होती है वो अच्छी लगती है, वो मुनफरद लगती है, इसलिए वो कहता है कि कॉपी पेस्ट अप्रोच जो है इससे बचें। डोंट फोटो कॉपी योर सीवी, और ये भी नहीं करेंगे क्योंकि प्रिंटर से निकालते हैं सीवी, तो आप जो है ना ऐसे इस कॉपियाँ निकाल के, जो कॉपी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती फ़ोटो कॉपी, तो आप कहते हैं फ़ोटो कॉपी ना ही करें तो बेहतर है। सीक प्रोफेशनल असिस्टेंस, अपनी सीवी को बनाने में जो किसी प्रोफेशनल बंदा है उसको दिखा लें, जो कि जॉब पे हायरिंग करता है कि ये जी मेरी सीवी है, इसको किस तरीके से, तो फिर और सीवीज़ को देखते हुए भी आप आइडिया लेके मैनेज कर सकते हैं। आपकी सीवी क्या होती है जी? इन समरी योर सीवी बी आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द एम्प्लॉयर्स माइंड। आपकी सीवी क्या है जी? सीवी जो आपके एम्प्लॉयर को चाहिए, जिस चीज़ की वो तलाश कर रहा है, सीवी उसका आंसर है और वाकई उसको वो आंसर देना चाहिए। सीवी यानी कि उन्हीं पॉइंट्स पे हिट करे जो कि आपके एम्प्लॉयर को चाहिए हैं, ठीक है ना, और इस तरह से, और वो सीवी लगे कि वो जो आपकी सीवी है द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम, वो उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, फिर वो जो है अट्रैक्ट होगा और आपको जॉब जो है वो मिल जाएगी। और इसके बाद जी सीवी के हम जो है ना पोर्शन से निकल आए हैं और अब हम आ गए हैं सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया जो है इसमें भी बंदे का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है आजकल में, ठीक है ना। आजकल देख लें कि आज ये जो पेंडेमिक का दौर है, कोरोना पेंडेमिक का, उसमें हमारे सारे काम जो हैं वो सोशल मीडिया पे चले गए हैं। अब आपसे मैं सोशल मीडिया के थ्रू मुखातिब हूँ, तो सोशल मीडिया जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रेंथन होता जा रहा है, बंदे की जो एक्टिविटी है वो महदूद होती जा रही है, लेकिन ये सोशल मीडिया जो है ये उसको इम्प्रेसिव और बड़ा एक्सप्लोड कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके ट्रेड्स को, जो सोशल मीडिया है। तो इस तरह से जी सोशल मीडिया हैज़ चेंज द वे अ लॉट थिंग्स आर डन, इंक्लूडिंग द रिक्रूटमेंट की जो है ना स्टाइल को भी इसने चेंज किया है, जॉब सर्च को भी चेंज किया है। बी श्योर टू मैक्सिमाइज इट, इसलिए आपको भी चाहिए कि आप इसको मैक्सिमाइज करें। आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, फेसबुक का आपका अकाउंट होना चाहिए, ट्विटर में भी आप हों, लिंक्डइन में भी हों, ठीक है जी। और जी आगे आ गया हमारा सोशल मीडिया के बाद हम जिक्र कर लेते हैं जॉब हंटिंग के हवाले से इंटरव्यूज़ का। हालांकि इंटरव्यूज़ में भी हमने इसमें वीडियोस अच्छी दो मेरे ख्याल वीडियोस इसमें हवाले से की हैं, वो भी देखी जा सकती हैं। और कहते हैं कि ये जो इंटरव्यू ही मकसद होता है हमारा, जब भी हम जॉब हंटिंग कर रहे होते हैं, सीवी ड्रॉप कर रहे होते हैं, कि हमें जो है वो इंटरव्यू मुयस्सर आ जाए उस बंदे के साथ जो कि हमें हायर करेगा। तो अगर आपने इंटरव्यू ले लिया तो आपके पास मौका है कि आप अपने आप को सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि इंटरव्यू को विन कर लें। अगर ये अच्छा हुआ, किस्मत अच्छी हुई, आपने इंटरव्यू विन कर लिया है, तो फिर जो है ना उस पर फोकस करें, प्रिपरेशन करें, ठीक है ना। और मटेरियल जो आप इंटरव्यू में जाएंगे वो सारा पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से आपने जिस कंपनी में जॉब आपने करने जाना है, किस तरह आपने उसके इन्स एंड आउट्स और उसके जो भी आपको बेहतर हों वो डिटेल्स आपने पढ़नी है,
ठीक है ना, ताकि उन्हें पता लगे कि ये बंदा जो है वो इंटरेस्टेड है। जब इंटरव्यू आपको मिल गया तो फुली फोकस कर लें, क्योंकि आप जो है वो ब्लेस्ड पर्सन है, जो कि बहुत सिलेक्टिव पर्सन है। ठीक है, तो आप जो है, आपको ये चांस मिला है, आप इस पे जो है ना फोकस करेंगे और उसको जॉब में मटेरियलाइज करेंगे। और अब जो है ये बात भी बेटा याद रखने की ज़रूरत है कि जाहिर है बहुत से लोगों में चंद लोगों की सिलेक्शन होती है, फिर चंद लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं। देयर आर मैनी पीपल, हर बंदे को एक ज़ाहिर है रिस्क के लिए जो है ना अपने टारगेट पर पहुंचने में टाइम लगता है बेटा। यहाँ पर यही बताया गया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपने हार्ट ब्रोकन नहीं होना, अपना दिल को जो है ना कायम रखना है, हौसले से रहना है। कुछ नहीं देर लगेगी, क्योंकि इतने लोगों को जो है ना जाहिर है उन्होंने अपनी अपनी जगह मूव करना है, आप भी उनमें से मूव करेंगे। ठीक है ना, जॉब यकीनन मिलेगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। कहता है कि ये अब आपको हौसले वाली देने वाली बातें अब जो है कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई हौसले वाली बात होती है। जब बंदे के पास जॉब नहीं होता, बंदा इधर उधर जा रहा होता है तो बहुत परेशान होता है, ऐसा ही लगता है उसे कि शायद पूरी ज़िंदगी जॉब नहीं मिलनी। लेकिन जॉब यकीनन मिलती है, काम मिलता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि रूटीन और हैबिट ऑफ सक्सेसफुल जॉब, जो अच्छे जॉब सीकर्स हैं ना, अब आपको हौसले में रखने की हमारी कोशिश है कि अगर आप जॉब सीकर अच्छे हैं, ठीक है ना, बंदा अल्लाह पाक जॉब सीकर ना रखे, जॉब होल्डर बना दे। ये तो बात है ना। अगर आप जॉब सीकर, अच्छे जॉब सीकर बनना चाहते हैं तो क्या जी, हमेशा होपफुल रहें, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें। ऑप्टिमिस्टिक बेटा वो बंदा होता है जो पुरुम्मीद रहता है और हमेशा अपने काम पे फोकस्ड रहें। और कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अपने आप को ना डिस्करेज मत करें, हौसला ना अपना तोड़ें, उम्मीद रखें। ठीक है ना, जब हौसला टूटता तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आपने अपने आप को ना आप मोराल अपना हाई रखना है। यू नीड टू इनकरेज योर सेल्फ डेली। और जब जॉब नहीं होता तो आपको ये ज़रूरत होती है कि हर रोज़ अपने आप को ज़रा तसल्ली दें, कुछ नहीं मालिक इंशाल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, स्टे अराउंड दोज हु कैन इनकरेज यू। उन बंदों से मिलें जो आपको कहते हैं कोई गल नहीं जी, कम हो जाएगा थोड़ा। उनसे नहीं मिलना जो कहेंगे यार की तेन इदा नहीं, पता नहीं कितनी देर करना पैना है, उनसे नहीं मिलना। आपने उनसे मिलना है जो कि आपको इनकरेज करें। ये यानी कि अच्छे जॉब सीकर जो हैं उनकी हैबिट्स लिखी हुई हैं। और आपको नमाज पढ़ें और अपना जो है ना मेंटेन कांस्टेंट फॉलोशिप विद गॉड, अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता जो है ना बिल्कुल कायम रखें। दिल के साथ मालिक के कुर्ब में, मालिक के हुजूर जाने की कोशिश करें। ये जो है बेस्ट थिंग है। ठीक है, अगर आपके पास जॉब नहीं है। और कहता है कि और कौन सी जी हैबिट्स होती हैं, कुछ हैबिट्स और भी लिखी हुई हैं। ट्रीट द वीक एज अ वर्क वीक। जो आपका हफ्ते का काम होता है ना, उसको ये ना समझेंगे अब फालतू हूँ। आप पूरे हफ्ते के काम की डिवीज़न बनाएंगे। मैं अगर फारिग हूँ तो मैंने हफ्ते में ये काम टास्क लें अपने। ठीक है ना, अगर आप फारिग भी हैं कि अगर जॉब फाइंडिंग करनी कहाँ कहाँ, आप सारी चीज़ों जो है ना उसका एक शेड्यूल बनाएं और उस पर चलें, अगर आप अच्छे जॉब सीकर हैं। ठीक है जी, और मेक फाइंडिंग अ जॉब फुल टाइम जॉब। कहते हैं कि अगर आपको कोई जॉब मिल जाए ना, कोशिश करें कि वो आपका फुल टाइम जॉब बन जाए। ठीक है ना, अगर आप छोटा जॉब मिलता है, कोशिश करें ज़्यादा उसमें मेहनत करें ताकि वो फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो जाए। और उन लोगों से मिलें जो कि कहते हैं कि ज़्यादा लोगों से मिलें, लोगों से मिलते रहें। अगर जितने लोगों को आप मिलेंगे उतने ही आप लकी होंगे। ये बात ठीक है। ठीक है ना, बंदे की लक जो है फिर सपोर्टिव, जाहिर है आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश के लक जो है ना कहते हैं ना फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जो किस्मत है वो बहादुरों का साथ देती है। ठीक है, तो आप जो है जब मिलते हैं तो आप लकी बनते हैं, तो आप अपने लिए चांसेस जो हैं इंक्रीज़ करते जाते हैं। स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव नुक्ता नज़र को देखें। ठीक है ना, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव देखें ये है कि एक गिलास पड़ा हुआ है ना सामने, आधा भरा हुआ है, तो उसको आधा भरा हुआ कहना है, आधा खाली नहीं कहना। आधा भरा हुआ कह रहे हैं तो आपके भरे की तरफ नज़र है, पॉजिटिव नज़र है। तो हमेशा चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ नज़र रखें, ना कि उनके नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ नज़र रखेंगे तो आप होपफुल रहेंगे और आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर नेगेटिव में रहेंगे तो फिर डिप्रेशन में रहेंगे आप। नो दैट यू कैन गेट फॉर फ्री। और कहते हैं कि जो कुछ आपको कहीं से भी फ्री मिल सकता है, आप कोई भी चीज़ वो आपको लेनी चाहिए।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन सी। लेकिन जो चीज़ आपके रास्ते में आती है ना, आपका उस पर कुछ लगता नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, उसको लें, करें, ठीक है ना। और कन्वर्शन कोर्सेज, आप में से कोई बताएगा कन्वर्शन कोर्सेज क्या होते हैं? सर आप ही बता दें। चले मैं तो बताऊंगा ही। कन्वर्शन कोर्सेज वो होते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जब आप अपनी क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर लेते हैं ना, आप अगर आगे कोई बढ़ना चाह रहे हैं तो आप मज़ीद अपने आप को जो है इक्विप करते हैं, तो फिर आप कोर्सेज लेते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम कन्वर्शन कोर्सेज कहते हैं, ठीक है ना। ये भी समटाइम्स ले लें, जैसे हम एजुकेशन में अगर हम पढ़ाते हैं ना, तो हम बीएड कर लेते हैं, हम एमएड कर लेते हैं, ठीक है ना, उस तरफ, ताकि वो जो चीज़ है फिर हमारे लिए जॉब हंटिंग में जो है ना मुआवन साबित होती है। इसलिए अगर आप फ्री हैं तो आपको कन्वर्शन कोर्सेज करने चाहिए, ऐसे कोर्सेज जो कि आपकी ड्रीम जॉब के हवाले से सर्चिंग के लिए मुआवन साबित हो सकते हैं, वो होते हैं कन्वर्शन कोर्सेज, वो आपको करने चाहिए। और आपको इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए, यानी थोड़े पैसों पे भी कहीं तजर्बा लेने के लिए काम करना पड़े, फारिग रहने से बेहतर है कि आप, ये अच्छी हैबिट है सक्सेसफुल जॉब सीकर्स की, कि आप इंटर्नशिप पे चले जाएं। फिर जैसे ही आपको जॉब मिलती है इंटर्नशिप छोड़ दें, या शायद आपको उसी कंपनी में जॉब मिल जाए जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। हमारे भी जो हम कॉलेज में पढ़ाते हैं ऐसे ही होते हैं, इंटर्नशिप पे बच्चे आते हैं और फिर वो जॉब में परमानेंट हो जाते हैं, बाद उनमें प्रोफेसर्स भी बन जाते हैं, ठीक है जी। और वॉलंटियर कौन होते हैं? जो कि फ्री में काम करते हैं। आप कहते हैं कि अगर नहीं कोई तो वॉलंटरीली भी काम कर लें, बिल्कुल फ्री, बगैर कास्ट के, फारिग ना बैठें, ठीक है ना, अपने आप को मनूवर करते रहें। तो ये थी जी जॉब सीकिंग के हवाले से गुजारिशात, जिसमें से कि आप गो थ्रू हुए हैं। तो हमारा लेक्चर भी इस तरह से कंक्लूड होता है। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, मैं आपको दुआओं में याद रखता हूँ, रखूँगा इंशाल्लाह। जी सर। तो फ़ी अमानिल्लाह बेटा, हाज़िरी ओके आपकी सर, लगी। अल्लाह हाफिज। सर, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ बेटा। सर